माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है और अफ्तारी के लिए हमें बहुत से खानों की और रेसिपीज़ की सीखने की ज़रूरत है। तो आज मैं एक मज़े की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइदा राशिद और आज हम बनाएंगे मज़े की रेसिपी। मैदे का एक बड़ा कप छान लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें गर्म करके घी डालेंगे। घी को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मेल्ट ही करना है। आधी प्याली इसमें घी शामिल कर देंगे और हमने इसकी एक मुट्ठी सी बना लेनी है। तो इसमें घी ना कुछ ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि हम बनाने वाले हैं आलू की कचौरी। और इसके लिए जो डो है ना, हमें आटा जैसे रोटी का होता है उससे थोड़ी सख्त होनी चाहिए और समोसे की जो हम आटा समोसे के लिए गूँथते हैं ना, उससे थोड़ी नरम होनी चाहिए। दरमियाने साइज़ की हमने ये वाली डो बनानी है। तो इसमें घी थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे, इस तरीके से गरम करके और इसको गूँथते जाएँगे ताकि ये सॉफ्ट सी बने। तो अच्छे तरीके से इसको ना हमने गूँदना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह भी ना हो। तो एंड पे हमने इसको घी थोड़ा-सा डाल के परात में थोड़ा-सा दोनों साइडों को हमने दबा देना है उँगली से ताकि अच्छे तरीके से घी इसके अंदर रच बस जाए और इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे। और अब आलू बॉयल करके ले आते हैं। तो ये वाली रेसिपी इतनी मज़े की होगी ना, आपने एक दफ़ा सीख ली तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो जो घी मेरे पास बचा था 2 चम्मच के बराबर, उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा डाल के इसकी एक स्लरी बना रही है, जो आपको बताऊँगी आगे जाके कि इसका क्या करना है। तो आलू मैंने 1 किलो लिए, इनको बॉयल कर लिया। आलू बहुत गर्म है अभी, तो हमने हाथ से ना इनको मोटा-मोटा सा ही पीस लेना है, ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना। तो एक खुले बर्तन में आलू डालेंगे और इसमें जो-जो मसाले डालेंगे वो मैं आपको बताती जाती हूँ। इसमें पहले तो हमने एक प्याज शामिल करना है चॉप करके। इसी तरह 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके शामिल कर देंगे। तो इसमें सूखे मसालों में कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और पिसी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी-सी अजवाइन भी शामिल करेंगे और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया डालेंगे और इन सारी चीज़ों को ना मिक्स करके एक इसका बैटर बना लेंगे। तो अब हम डो देखते हैं। ये देखें काफ़ी नरम हो चुकी है क्योंकि ये सारी हमने घी के साथ गूँधी थी। अब इसको काउंटर पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट करके फैला लेंगे। हाथ से ही दबा-दबा के इसको फैला लेंगे। फिर हमने इसको बेलन की मदद से काफ़ी सारी बड़ी रोटी बना लेनी है और पतली सी रोटी बनानी है। तो रोटी इसकी बनाएँगे और इसके ऊपर हमने जो मैदे की स्लरी बनाई है ना, वो लगानी है। उसके साथ ये होगा कि जो इसकी हमने कचौरी की तह बनानी है ना, वो अंदर तक कुरकुरी होगी और आपस में मैदा वगैरह चिपकेगा नहीं। खुली जगह पे इसको बनाएँगे और इसका एक रोल बना लेंगे। इस तरीके से रोल के अंदर भी हम घी लगाते जाएँगे और इसको अच्छे तरीके से ना फ़ोल्ड करते जाएँगे। तो ये वाली आलू कचौरी की रेसिपी आप सीख लीजिए क्योंकि रमज़ान शरीफ में हमारे बहुत काम आएगी। अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं तो ये बना के आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिर हमने एक साइज़ के ना पोर्शन लेके तो इसको कट लगा लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी लेयर्स कितनी है इसके अंदर, ये देखें। और इन लेयर को हमने दबा के फिंगर से ना ऐसे दबा के एक रोटी सी फिर से बना लेनी है। जैसे कि रुमाल होता है ना, इसी शेप की हमने रोटी इसकी बनाते जाना है। तो ज़्यादातर ये हाथ से ही बनेगी क्योंकि इसमें मैदे, खुश्क मैदे का ना हमने बहुत कम इस्तेमाल करना है। खुश्क मैदा जो है ना वो इसको हार्ड कर देता है, इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा घी हाथों को लगाते जाएँगे। काउंटर पे भी घी थोड़ा-सा लगा लेंगे, तो इसको फैलाते जाएँगे उँगलियों की मदद से। तो ये वाली जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल रेसिपी ख़ास तौर पे आपके लिए। आप इस तरीके से सिंपल तरीके से कचौरियाँ बना सकते हैं। कीमा कचौरी भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको सारी फैला लिया है, एक रुमाल की शेप आ गई है। इसमें आलू डालेंगे जितने के आप चाहते हैं उतना मैदा इसमें डालें। एक किनारा पकड़ के दूसरे पे रख के दबा देंगे। इसी तरह दूसरे दोनों कोने पकड़ेंगे और इनको आपस में दबा के मिला देना है ताकि आलू हमारे बाहर ना निकलें। तो फिर से दूसरे कोने पकड़ेंगे और इनको थोड़ा-सा दबा के घुमा लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी कचौरी बन जाएगी। और जब हमने इसको फ्राई करना है तो हाथ से थोड़ा-सा दबा लेना है ताकि इसके ऊपर जो हमने सारे सिरे जोड़े हैं ना वो दबा हो जाएँ। तो ये देखिए कितनी गोल सी हमारी कचौरी बन गई। इसी तरह फिर से हमने दूसरी रोटी को भी बेल लेना है और दूसरी ये देखिए मैंने बना के रखी है ना, इसी तरह हमने फिर से बनानी है और घी लगा लगा के इसको फैलाना है। तो फिर से हमने इसमें रखना है आलू का मेज़ा और इसके किनारे इसी तरह पकड़ के हमने आपस में जोड़ देने हैं। मैंने दूसरी दफ़ा ये इसलिए बनाई है कि शायद आपको समझ ना आए, तो आप इस तरीके से दोबारा देख सकते हैं
तो फिर से इस तरह हमने साथ दोनों सिरे इसके जोड़ देने हैं। एक फिर से रुमाल बन गया। अब इस दूसरे किनारे भी हमने पकड़ के जोड़ के इनको ना थोड़ा सा फोल्ड अच्छे तरीके से फोल्ड कर देना है, ताकि आलू वगैरह हमारे बाहर ना निकलें। तो इसी तरह हमने सारी कचौरियाँ बना के रख लेनी है। घी गरम करेंगे तो फिर हमने इनको ना फ्राई करना है, और याद रखिएगा कि इसका घी इतना गरम करना है कि हल्की आंच पे ना घी को गरम करना है। ज़्यादा गरम घी पे नहीं इसको पकाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से फ़ौरन से जल जाएगी और अंदर से इसकी जो सारी तय है ना मैदे की, वो कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमने इसको हल्की सी आंच पे ही गोल्डन करना है। थोड़ा टाइम लग जाएगा, 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो चम्मच से घी इनके ऊपर डाल देंगे ताकि थोड़ी सी फूल जाएँ। और जब ये पकेंगी ना तो फिर भी ये काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, पहले की निस्बत इनकी ना मोटाई, इनकी गुलाई ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें आपके सामने है, इस तरीके से हमने आराम आराम से इनको पलट के पका लेना है। तो आप इनको फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं ना घर में, जो भी कुकिंग ऑयल या घी, तो वो उसी में आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, इनको गोल्डन करना है हमने, दोनों साइडों से इस तरीके से गोल्डन हो गई। तो फिर हमने इनको थोड़ा सा स्टेन करके ना, इजाफी घी जो है वो निकल जाए तो स्टेन करके प्लेट में डाल लेना है। तो ये मज़े की रेसिपी है। वैसे भी आजकल आलू जो है ना सस्ते हैं, तो जैसे ही रमज़ान में कुछ दिन और रह जाएंगे तो आलू वगैरह और प्याज टमाटर ऐसी सारी चीज़ें जो है ना वो महंगी हो जाएंगी। ये देखिए कितनी इसकी तय है और कितनी ये क्रंची बनी है। तो गरम है काफ़ी, इसको थोड़ा सा तोड़ के इसके ऊपर रायता डालेंगे और मज़े से खाएंगे। इस तरह की कचौरियाँ आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, होती तो बाज़ार वाली भी बहुत मज़े की हैं, लेकिन अपने हाथ से बना के कुकिंग करके खाने में अपना ही मज़ा है। तो चलिए अभी से शुरू कीजिए रमज़ान शरीफ की तैयारी, और जो चीज़ें आपने इफ्तारी के लिए बनानी है अभी से बना के स्टोर कर लीजिए, फ्रीज़ कर लीजिए। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।